हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 5 विच इज़ हीट। ओके, लास्ट सेशन में हमने पढ़ लिया अबाउट द फिनोमेना कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन किस में प्रोमिनेंट था? गैसेस एंड लिक्विड में। कंडक्शन पढ़ा हमने जो सिग्निफिकेंट था इन द मीडियम सॉलिड। ओके, कन्वेक्शन में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा क्या कि अगर एयर जो है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। अगर एयर कहीं, ऑल्दो एयर तो प्रेजेंट ही है, हर जगह प्रेजेंट है, बट अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन की बात करें, वहाँ का एयर अगर हीट अप होता है, ठीक है, वो सनलाइट की हीट से अगर वो हीट अप हो रहा है और वो क्या होगा, फिर हीट अप होने के कारण वो लाइटर होगा, एक्सपैंड करेगा, ज़्यादा स्पेस लेगा और अप जाएगा, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा। फाइन, जो एयर यहाँ प्रेजेंट था वो लाइटर हुआ, हीटिंग के कारण वो गया अपवर्ड, तो यहाँ पर जो स्पेस होगा एयर का वो हो गया वैकेंट। वैकेंट का मीनिंग आपको याद रखना है, खाली। फाइन, नॉर्मल सी चीज़ है। आप ये ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, आप कहीं जर्नी कर रहे हो, आप किसी भी ट्रांसपोर्ट को लो, अगर कहीं पर सीट खाली होती है तो ऑब्वियसली उसे हम क्या कहेंगे? वैकेंट कहेंगे। तो कोई क्या चाहेगा कि उस सीट को जाकर ऑक्यूपाई कर ले। वैसे ही यहाँ पर जो एयर है वो हीट होने के बाद जब ऊपर जाते हैं लाइटर होके, तो यहाँ पर स्पेस हो जाता है वैकेंट, खाली हो जाता है। जो कोल्ड एयर प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, उनकी टेंडेंसी होती है कि हम क्या करें, इस स्पेस को जाकर ऑक्यूपाई कर ले। समझ में आई बात? जो स्पेस खाली हो रहा है एयर के लाइटर होने के कारण, एयर लाइटर क्यों हो रहा है? हीट के कारण। ठीक है, उस स्पेस को ठंडे एयर जो है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे आके। और इसी फिनोमेना के बेसिस पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज के इस सेशन में, जो है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। क्या होते हैं अभी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो टॉपिक है वो है ग्लोबल विंड पैटर्न्स। ग्लोबल की बात करें तो हम पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं, इंटायर अर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं कर रहे, इंटायर अर्थ की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि अर्थ का जो हीटिंग होता है वो अनइवन होता है। ठीक, क्यों अनइवन होता है ये आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। ये अगर हम बात करें कि ग्लोब है तो यहाँ पर यू नो कि क्या होता है, सेंटर में लाई करता है इक्वेटर। ये आपके लिए नोन चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं जो आप नहीं जानते हो, ये हो गया इक्वेटर। देन यू नो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। फाइन, तो ये जो इक्वेटर का पार्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये हीट रिसीव करता है फ्रॉम द सन। ओके, इसके जो नियर बाई एरिया है वो इक्वेटर के कंपैरिजन में कम हीट रिसीव करते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल सी चीज आप समझो कि जब यहाँ पर ज्यादा हीट मिल रहा है तो यहाँ का जो एयर होगा, ये इक्वेटर पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ का जो एयर होगा वो हल्का होगा और वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा। जब ये ऊपर की तरफ एयर राइज करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, खाली हो जाएगा जगह। मैंने आपको बताया कि जब जगह खाली हो जाता है तो जो कोल्डर एयर होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, उस जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। तो कोल्डर एयर किधर होगा, इधर नीचे जो आप 30 डिग्री देख रहे हो इधर। ठीक है, यहाँ से इस लैटिट्यूड से जो एयर है वो जाएंगे इधर। तो यही प्रोसेस हमने अभी कहाँ पढ़ा, अभी मैंने आपको जो एक सिंपल सा लास्ट सेशन का रिवीजन करवाया उसमें बताया। यहाँ आप देखो एरो जो बना हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने पढ़ा, कन्वेक्शन साइकिल। फाइन, तो यहाँ पर सेंटेंस देखो,
द प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। ये क्लियर है आपको। द एयर एट दीज प्लेसेस गेट्स हीटेड अप, राइजेस एंड thus leaves a low pressure area behind it। अब यहाँ पर एयर था, वो हीट हुआ, वो लाइट हुआ, लाइटर वेट के कारण वो अप राइज कर रहा है, तो यहाँ पर इस जगह पे जो प्रेशर है एयर का वो कम हो गया। ऑब्वियसली भीड़ थी वो कम हो गई, तो एयर का प्रेशर कम हो गया। द कूलर एयर मेनली फ्रॉम प्लेसेस बिटवीन 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड, जो ये पार्ट मैंने आपको दिखाया, दिस वन, ठीक, यहाँ से मूव करेंगे टुवर्ड्स द इक्वेटर। क्यों मूव करेंगे? क्योंकि उनको ये जो प्लेस है उसको ऑक्यूपाई करना है, वो हाई प्रेशर में है, तो उनकी टेंडेंसी क्या होगी कि हमें लोअर प्रेशर की तरफ जाना है। लोअर प्रेशर कहाँ है? जहां पर एयर जो है खाली हो गया है, ऊपर जा चुका है। समझ में आई बात? दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो नॉर्थ से, नॉर्थ आपको पता है ऊपर से ये इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ पॉइंट हो गया, ये साउथ पॉइंट हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ रीजन से या साउथ रीजन से कोल्डर जो एयर है वो मूव करते हैं इक्वेटर की तरफ, क्योंकि इक्वेटर में सबसे ज्यादा सनलाइट रिसीव होता है, जिसके कारण यहाँ का एयर वार्म होके ऊपर चला जाएगा और यहाँ स्पेस खाली हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा, एयर का ज्यादा प्रेशर होगा इन रीजन्स में, ठीक। 0 to 30 डिग्री सेल्सियस तो नहीं, इसकी लैटिट्यूड की जो डिग्री है 0 to 30 डिग्री, वो जो है अपने प्लेस से मूव करने लगेंगे टुवर्ड द इक्वेटर। समझ में आ गई ये बात? ओके। एट द पोल्स, पोल्स आपको पता है ना, ये जो पॉइंट हो गया नॉर्थ पोल, ये जो पॉइंट हो गया साउथ पोल, फाइन। The air is colder than at latitudes of say about 60 degrees। जैसे ये 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पर इस पोर्शन में इक्वेटर में हीट ज़्यादा होगा, वैसे ही अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें या साउथ पोल की बात करें तो यहाँ पर ठंडी ज़्यादा होगी। तो फिर यहाँ क्या होगा? जो विंड है वो मूव कहाँ से कहाँ करेंगे? यहाँ ज्यादा गर्मी है, यहाँ का एयर जो है वो लाइट होके अपराइज करेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर कोल्डर एयर है, तो कोल्डर एयर विल मूव टुवर्ड 60 डिग्री लैटिट्यूड। समझ में आई बात? द विंड करेंट्स हेयर आर सेट अप फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द वार्मर लैटिट्यूड, क्योंकि वार्मर एरिया में ही जो विंड है, जो एयर है, वो लाइटर होके ऊपर जाएगा। तो कोल्डर एयर ही हमेशा लाइटर जो एयर है, जो एयर प्रेशर जहाँ कम हुआ है उधर मूव करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बेसिस पे हम समझते हैं नेक्स्ट जो हमारा टर्म है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ये हम कर चुके हैं डिस्कस लास्ट पेज में, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैम छोड़ रही हैं। ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। सी, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये एक पार्ट जो सी है, पानी भरा हुआ है, ठीक। सी बना दिया हमने। ये हो गया इसका लैंड पार्ट, जिसको मैं कर देती हूँ ग्रीन कलर से शो। ये हो गया लैंड पार्ट, ठीक है। आपको पता है आप बीचेस वगैरह पे जाते हो तो ये पूरा सैंड वाला एरिया होता है। इसको मैंने ऑल्दो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्रीन से बनाया, पर ये सैंडी एरिया हो गया पूरा। और ये क्या है? ये वाला है वाटर एरिया, सी हो गया। लिख देती हूँ सी, नहीं तो आप बोलोगे कि मैम नहीं बताई। और ये मैं लिख दे रही हूँ लैंड, फाइन। अब यहाँ पर क्या होता है? सूरज जो है ये हो गया अपना सन ले आया हमने। सन बहुत मस्त अच्छा एकदम शाइन कर रहा है, खुशी खुशी, बड़ी खुशी है सन को, ठीक। सॉरी, सन को बड़ी खुशी है, शाइन कर रहा है। तो दिन के टाइम में, यहाँ पर डे टाइम और नाइट टाइम आपको ध्यान रखना है। डे टाइम में सन जो है मस्त हैप्पी है, हैप्पी कर दे, ये कर दिया हमने हैप्पी, सन को एकदम हैप्पी हैप्पी। सन अपना जो रेज है उसको लैंड पे ऑब्वियसली भेज रहा है, जाओ 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 घूम के आओ। अब ये जो सन का जो रेज है गर्म है, ऑब्वियसली ठंडा तो होगा नहीं कभी, तो ये लैंड पे भी आएगा, फॉल करेगा, और ये वाटर पे भी आके फॉल करेगा। क्लियर है? अब क्या होता है, नॉर्मल सी चीज हमें पता होनी चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता रही हूँ।
अगर हम लैंड की बात करें और हम वाटर की बात करें तो किसे टाइम ज़्यादा लगता है हीट होने में, तो वो है वाटर। आप बालू रख दो बालकनी में या अपने घर के बाहर छत पे रख दो, धूप बहुत ज़्यादा है, आप किसी कंटेनर में बालू रख दो, आप एक दूसरे कंटेनर में वाटर रख दो, आप खुद देखो कि ज़्यादा जल्दी गर्म कौन होता है। आप बोलोगे मैम सैंड पहले गर्म हो जाएगा। सैंड कहाँ प्रेजेंट है? लैंड पे। ठीक है, तो जब ये हीट आया तो ये जो सैंड है यहाँ पर दिस वन, ये जल्दी हीट कर जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। अब ये जल्दी गर्म हो गया तो यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट होगा, समझ रहे हो ना अब बात जो बता रही हूँ मैं, कि यहाँ पर लैंड एरिया में जो एयर प्रेजेंट होगा ये हीट हो गए, गर्म हो गए। अब कोई भी चीज गर्म हुई तो वो लाइटर हो गई, मैंने बताया है आपको। लाइटर होने के कारण वो कहाँ मूव करेंगे? वो मूव करेंगे अपवर्ड। तो यहाँ पर दैट इज लैंड एरिया में जो एयर प्रेशर है वो कम हो गया, क्योंकि यहाँ से जो एयर थे वो तो लाइटर होके ऊपर चले गए, तो यहाँ पर ये वैकेंट हो गया। वैकेंट का मीनिंग आपको बार बार बता रही हूँ, खाली। यहाँ पर जगह खाली हो गई, इसका मतलब एयर का प्रेशर जो है ना वो कम हो गया। एयर प्रेशर मैं लिख भी दे रही हूँ, एयर का प्रेशर कम हो गया। जब भी ये साइन बनाया जाए तो समझना डिक्रीजिंग, ठीक है, कम हो गया। तो ये जो सी है, ये सी को बड़ा बना दे, लो सी को बड़ा बना दिया हमने, ये पूरा कवर कर रहा है, ये पूरा लैंड एरिया हो गया, ये पूरा सी एरिया हो गया। तो यहाँ पर जो एयर होगा इस जगह पे सी में, ठीक है, यहाँ पर जो एयर होगा वो अभी कोल्डर है। किसके कंपैरिजन में? लैंड एयर के कंपैरिजन में जो सी का एयर है ना वो कोल्डर है। तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा मैं चला कम प्रेशर की तरफ, तो यहाँ का जो एयर है वो आ जाएगा यहाँ। समझ रहे हो? तो एयर का डायरेक्शन कहाँ हुआ? फ्रॉम सी टू द लैंड। क्यों हुआ? क्योंकि लैंड जो है वो जल्दी हीट कर रहा है, जल्दी हीट करने के कारण वहां का जो एयर है वो लाइटर हो गया, वो अपवर्ड चला गया। अपवर्ड जाने के कारण यहाँ पर प्लेस खाली हो गया, एयर प्रेशर कम हो गया। यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर जो एयर है वो कोल्डर है, भीड़ लगी हुई है वहां पर। वो क्या चाहेंगे कि हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागे, तो ये आकर इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं सी ब्रीज। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी हम पढ़ लेते हैं। ये हटा दूं थोड़ा, नहीं तो यहाँ पर अच्छी खासी खिचड़ी बन गई है जिसको हमें हटा देना है। फाइन। Water gets heated up, this line, this one, okay? Water gets heated up slowly than land during the daytime. Water जो C बनाया था, मैंने बनाया था ना C, वो जो है slowly हीट करता है। किसके कंपैरिजन में? लैंड के कंपैरिजन में। किस टाइम? डे टाइम। सारी स्टोरी वापस से आ रही है सेंटेंस में। Hence the air above the land gets heated up more quickly and rises up. नॉर्मल सी चीज है, बता दिया मैंने। लैंड के ऊपर का एयर जो है वो जल्दी हीट करेगा, राइज करेगा ऊपर की तरफ। कूलर एयर फ्रॉम अबव द सी रशेस इनटू टेक प्लेस। भीड़ में एकदम रश करते हैं, अरे अरे देखो वहां जगह खाली हुआ है, जल्दी चल के उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वी कॉल दिस मूवमेंट ऑफ एयर एज सी ब्रीज। आपको कंफ्यूज नहीं होना है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को कि उल्टा कर दे, सी ब्रीज का लैंड ब्रीज में कर दिया, लैंड ब्रीज का सी ब्रीज में कर दिया। बड़ी छोटी सी चीज है बट कंफ्यूजन हो जाती है। आप हमेशा सी वर्ड याद रखो, ठीक है, या लैंड वर्ड याद रखो। इससे क्या होगा ना, सी ब्रीज मतलब सी से जो एयर है वो लैंड की तरफ जा रहा है, लैंड ब्रीज का मतलब समझते हैं अभी। तो यहाँ हम बात करते हैं लैंड ब्रीज के बारे में। तो सी ब्रीज हम समझ गए, लैंड ब्रीज को देखें तो वापस से बनाते हैं सी। ये बना दिया हमने सी, ठीक है। और लैंड बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ग्रीन कलर, ऑल्दो यहाँ पर सैंड है, बट दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए याद रखना है आपको। ओके, तो ये हो गया हमारा सी एरिया, ये हो गया लैंड। अब यहाँ पर क्या समझना है,
यहाँ पर हम हेल्प नहीं लेंगे किसकी, सन की, क्योंकि ये केस जो हम देख रहे हैं वो है नाइट टाइम का। सी ब्रीज में जो हमने केस देखा वो डे टाइम का था, यहाँ पर बात हो रही है नाइट टाइम की। अब जब नाइट टाइम की हम बात कर रहे हैं तो क्या हीटिंग प्रोसेस होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सन नहीं प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, अब चीज़ें कोल्ड होना स्टार्ट करेंगी, कूल होना स्टार्ट करेंगी, क्योंकि हीटिंग वाला केस यहाँ पर नहीं होना है। तो अब बोलेंगे चलो चलो लैंड कोल्ड हो जाओ, अगेन वाटर को, किसके वाटर को, जो सी में वाटर है उसे, कि कोल्ड होना स्टार्ट करना है। अब क्या होगा, जो लैंड है ये यहाँ के जो एयर होंगे वो जल्दी कूल हो जाएंगे, क्विक कूल होंगे। कहाँ के, ये जो लैंड है यहाँ के जो एयर है वो क्विक कूल होंगे। कंपैरिजन करें अगर हम यहाँ पर सी की, तो यहाँ पर जो एयर होंगे उनको कोल्ड होने में टाइम लगेगा। तो जब इनको कूल होने में टाइम लगेगा, ये जो रहे सी एयर, तो यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, वो वार्म होगा कंपेयर टू लैंड एयर, ठीक। तो ये देर लग रहा है इसे, ये देर से आराम से ये ठंडा हो रहा है, तो यहाँ के जो एयर होंगे वो वार्म होंगे और वो लाइटर एयर क्या होंगे, राइज करेंगे अपवर्ड। समझ में आई बात। ये जो लैंड है ये तुरंत कूल डाउन हो गए क्विकली। यहाँ पर सी के केस में टाइम लग रहा है टू कूल डाउन, तो यहाँ के जो एयर होंगे वो होंगे वार्मर, हीट ज़्यादा होगा, वो लाइटर होंगे और मूव करेंगे अपवर्ड। अब यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट स्टोरी हो गई, यहाँ पर जो एयर स्पेस था, जो एयर ऑक्यूपाई किए हुए थे स्पेस को, ये हो गया वैकेंट, ठीक, खाली हो गई जगह। यहाँ पर क्या होगा अब केस, यहाँ पर जो एयर है वो ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा हुआ सी के कंपैरिजन में। तो यहाँ से जो एयर हैं उनका मूवमेंट होगा। यू आर सीइंग दिस एरो, सी ये एरो बहुत ही खराब एरो बना है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे। इनका मूवमेंट हो जाएगा इन इस खाली जगह पे। तो अब मुझे बताओ कि इस केस में, दैट इज नाइट के केस में, एयर का मूवमेंट किधर से किधर हुआ, तो यू विल से कि मूवमेंट मैम लैंड से सी की तरफ हुआ ना। तो इस मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, लैंड ब्रीज। क्लियर है ये चीजें। अब वापस से हम जाते हैं लैंड ब्रीज के डेफिनेशन पे। तो देखें, ड्यूरिंग नाइट वाटर कूल्स मोर स्लोली दैन लैंड। वाटर को ज्यादा टाइम लगता है, स्लोली कूल डाउन होता है लैंड के कंपैरिजन में, लैंड जल्दी कूल डाउन हो जाता है। तो वाटर के ऊपर जो एयर होंगे वो वार्मर होंगे और वो राइज करेंगे ऊपर की तरफ। उसका जो प्लेस खाली होगा, दैट इज वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा सी के ऊपर, तो उसे ऑक्यूपाई करने के लिए जो एयर लैंड के ऊपर प्रेजेंट है वो मूव करना शुरू करेंगे सी की तरफ। तो लैंड से सी की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे लैंड ब्रिज। यही बात मैंने आपको बताई थी कि आपको टर्म याद रखना है, लैंड ब्रिज है तो लैंड से सी, सी ब्रिज है तो सी से लैंड। क्या, मूवमेंट ऑफ एयर। समझ में आ गए दोनों, जो आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझाया। नहीं आया तो दोबारा से एक बार बैक जाकर पूरे पार्ट को देख लो आप, क्लियरली चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर ये दो मेजर थे हमारे टर्म, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। यहाँ पर आपके बुक में जो डायग्राम है इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सेम चीज है पर बुक में जो चीजें हैं उसको देख के समझ जाएं तो उससे अच्छा कुछ नहीं। सी, ये डे टाइम है, हमें बहुत सुंदर से यहाँ पर सन दिख रहा है। सन जो है वो हीट प्रोवाइड करेगा लैंड को, लैंड पे, ठीक है। ये सी भी है, यहाँ भी हीट आएगी। तो यहाँ पर जो लैंड है ना वो जल्दी हीट कर जाएगी। क्या हो जाएगा, लैंड जो है वो जल्दी हीट कर गई। तो यू कैन सी दिस एरो, ये एरो ऑल्दो एयर के सर्कुलेशन को बता रहा है, यहाँ पर हम और थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर जो एयर होगा वो अपवर्ड राइज करेगा, अपवर्ड राइज करके वार्म एयर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर जो स्पेस खाली हुआ उसको ऑक्यूपाई करने आ गया कूल सी ब्रीज।
जो सी ब्रीज है, जो ठंडा है, जो कूल है, वो इस स्पेस पे आ गया और ये वार्म एयर जो है वो ऊपर चला गया। ठीक, तो इसी तरह से ये साइकिल चलती है। अगर हम बात करें नाइट टाइम की तो सन कहीं दिख रहा है नहीं, और नहीं तो हमें बहुत सुंदर सा मून दिख रहा है, जिसको मैंने पता नहीं क्यों ग्रीन कलर कर दिया। चलो, तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर को टाइम लगता है ठंडा होने में, तो यहाँ का जो एयर है वो वार्म एयर होता है, ये जाता है ऊपर, ये हल्का होके ऊपर गया तो यहाँ पर कूल लैंड ब्रीज है। क्यों ब्रीज नहीं, अभी हम कूल लैंड की बात करें, यहाँ का जो एयर है वो कूल है क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा हो गया। तो एयर जो है वो मूव करेगा लैंड से सी की तरफ, जिसको हम कहते हैं कूल लैंड ब्रीज और जिसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। यहाँ पर लिख भी दिया मैंने। तो ये दोनों टॉपिक मैंने कर दिया आपके कंप्लीट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका काम है अच्छे से रिवाइज करना और पढ़ना, सेंटेंस सारे लाइन टू लाइन पूरे चैप्टर को पढ़ना। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएशन, वो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आप। एंड टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।